अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल से रिलेटेड। इससे पहले हमने रेडिकल और रेडिकेंड को काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में। अगर किसी को रेडिकल और रेडिकेंड्स या इंडेक्स ऑफ रेडिकल का कोई प्रॉब्लम है तो वो उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो समझने से पहले आपको कम से कम वो वीडियो ज़रूर देखने चाहिए ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट हो कि रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स हमें क्या कहता है कि nth रूट ऑफ ए बी जो कि हमारे पास इक्वल है nth रूट ऑफ ए डॉट nth रूट ऑफ बी, यानी कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है हमें इसे अलग-अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह, यानी कि nth रूट ऑफ ए nth रूट ऑफ बी ये दोनों आपस में इक्वल है। हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं, उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं इस प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स को। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है हमारे पास ये दो रेडिकल साइन है जिसके एक रेडिकल साइन के अंदर 6x है और दूसरे रेडिकल साइन के अंदर 6y² है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम इसे एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट है हमारे पास यानी कि 6 और 6 इन्हें आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 6 जार 36, x को इसी तरह y को इसी तरह। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 36 है इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें 2 6 आपस में मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर, इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कंबाइंड फॉर्म से हमने क्या किया था, इसे सेपरेट किया था, अब यहाँ पे भी हम इसे सेपरेट करेंगे। देखें 6 स्क्वायर को अलग किया है, y को अलग किया है और x को अलग और y स्क्वायर को अलग, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6, यहाँ से अंडर रूट, पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं y अंडर रूट x। तो हमारे पास क्या आंसर आया है यहाँ से 6y अंडर रूट x, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हुई यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स को। दूसरी हमारे पास क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल। क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या कहते हैं कि देखिए जब भी हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि क्वोशंट की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में लेके गए हैं और इसे रेडिकल के अंदर लेके गए, फिर हमने दूसरी साइड पे जो रेडिकल साइन है वो सेपरेट किया है, दोनों के ऊपर अलग-अलग लिखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम इसी प्रॉपर्टी की मदद से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए सॉल्यूशन है हमारे पास, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं, वैसे ये स्टेप तो इसमें ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि हम इसे ये देखें अलग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने जो राइट हैंड साइड पे जिस तरह लिखा है उसी तरह मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा उसी तरह ही लिखेंगे इसे, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है। 150xy 3x, यहाँ से देखें जो कॉमन है x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ से 0, ठीक है। 2 अंडर रूट यहाँ से क्या आएगा 50, ये हमारे पास क्या है y है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से तो 1 नीचे बच जाता है, ठीक है, हम नहीं लिखते। यहाँ से हम इसे फर्दर लिख सकते हैं 50 को 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू वाई, इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 50 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला रूल था प्रोडक्ट का वो हम अप्लाई करेंगे,
25 के ऊपर अलग और √2y के ऊपर अलग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 5 5 are 25, 5 का हम स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे ये √2y उसी तरह ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम एक लाइन लगा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √2y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, 2 5 are 10 √2y। तो ये इसका क्या हुआ,